नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मजे में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अगर जातक की जन्म कुंडली में जिस भाव में दैत्य गुरु शुक्र विराजमान होते हैं, जिस भी भाव में विराजमान होते हैं, जो उनसे 7वां भाव होता है, बिल्कुल सामने वाला भाव होता है, उस भाव से संबंधित सभी वस्तुओं पर काम, उस भाव से संबंधित सभी विचारणीय काम जातक को धैर्य से करने चाहिए और उन पर फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए, तो जातक का भाग्य उसका पूरा साथ देगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रथम भाव की ही बात करते हैं कि अगर दैत्य गुरु शुक्र जातक की जन्म कुंडली में पहले भाव में स्थित हो तो भाई उसकी जो सप्तम भाव होगा 7वां होगा। तो जातक को अपनी हैसियत को बड़ा दिखाने के लिए, जितनी उसकी हैसियत है उससे बड़ा दिखाने के लिए उसको अधिक खर्च नहीं करना चाहिए। दूसरों को दिखावा करने के लिए अधिक खर्च नहीं करना चाहिए। जातक को जो बेल्ट पहनता है, पैंट के ऊपर जो बेल्ट होती है ना, वो बहुत सिंपल पहननी चाहिए। जितनी महंगी बेल्ट होगी उतना ही शुक्र का प्रभाव अशुभ होगा। जातक को अपनी वीर्य शक्ति नष्ट नहीं करनी चाहिए। जातक को जिनके प्रथम भाव में शुक्र हो, कोई साइड बिजनेस अगर करना हो तो उसमें अधिक पैसा नहीं लगाना चाहिए। अगर कोई काम साझेदारी में हो, पार्टनरशिप में हो, तो भाई पूरा नाप तोल कर चले उस काम में। अगर लाइफ में कोई कोर्ट केस हो जाए, कोर्ट कचहरी का कोई मामला हो जाए और वो मामला इस तरह का हो कि जेल जाने की नौबत ना आए, सिंपल सा केस हो जिसमें जेल जाने की नौबत ना आए, जैसे जमीन जायदाद से संबंधित जैसे कोई छोटे मोटे मामले, तो इन मामलों पर खर्च कम करें, उनको चलने दें। जितने लंबे चलते हैं उनको चलने दें। संतान की इच्छाओं पर पूरी करने के लिए अधिक खर्च ना करें। हाँ, संतान को सेट करना, उनकी जो जरूरतें हैं उनको पूरा करना हमारा फर्ज है। ये फर्ज निभाते रहें, लेकिन उनकी हर मांग को पूरी ना करें। अपना चाल चलन भाई ठीक रखें, नहीं तो आपको कोई ब्लैकमेल करके आपसे अच्छे पैसे निकलवा सकता है। जिनका शुक्र लगन में पड़ा है और सप्तम भाव को देख रहा है, वो खास तौर पर नोट कर रहे कि अपना चाल चलन बहुत अच्छा रखें। लाइफ में किसी भी स्टेज पर जब भी कोई खराब दशा, अंतरदशा, शनि की 7.5 वगैरह आ गई तो आपको कोई ब्लैकमेल कर आपसे मोटी रकम निकलवा सकता है। जिनके शुक्र लगन में होता है उनको शादी 25 वर्ष के बाद करनी चाहिए, तो उनके लिए उत्तम रहेगी। इनको अपनी आंखों का खास ध्यान रखना चाहिए। कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम भी आ जाए ना आंखों की, तो फौरन मेडिकल एडवाइस लीजिए, डॉक्टर के पास जाइए। अपने गले में अगर सोना धारण करेंगे, कोई सोने की चेन वगैरह पहन लें, तो भाई आपके लिए शुभ रहेगी। किसी की बुराई करना आपको महंगी पड़ सकती है। अपने एक रिश्तेदार के पास किसी दूसरे रिश्तेदार की अगर बुराई करोगे तो वो आपको महंगी पड़ सकती है, क्योंकि वो रिश्तेदार उसको आपकी चुगली लगा सकता है। और ऐसा देखने में आया है कि इसी चक्कर में बात तो बहुत छोटी हो जाती है मगर बहुत बड़ी बन जाती है। इसलिए किसी के पास
दूसरे की बुराई मत करें। अब आते हैं दूसरे भाव पर। दूसरे भाव में शुक्र होगा तो भाई उससे बिल्कुल सामने वाला सप्तम भाव होगा अष्टम भाव। इस तरह के जातकों को मृत्यु के बाद इनकी अच्छी गति होती है, अच्छी जोनी प्राप्त होती है। अगर इनको अपने जीवन में अचानक धन मिले, जैसे वसीयत से मिल गया, शेयर से मिल गया, कोई लॉटरी से मिल गया, कोई प्रॉपर्टी खरीदी है उसकी वैल्यू एकदम बढ़ गई, इस तरह के धन को संभाल कर रखें, अच्छी तरह से इन्वेस्ट करें। इस तरह के धन को खराब मत करें और गुप्त रखें, नहीं तो आपके रिश्तेदार ही आपका धन ले जाएंगे भाई। परिवार में, कुटुंब में अगर आप कोई फंक्शन करें, कोई शादी विवाह करें या कोई भोग वगैरह करना पड़ जाता है, कभी किसी की मौत के बाद, देखो भाई मौत तो सभी की होनी है, इस तरह का कोई फंक्शन करें आप परिवार में, तो दिखावे के लिए अधिक खर्चा ना करें। मैं तो कहता हूं कि बिल्कुल सिंपल करें। चाहे आपकी हैसियत जितनी मर्जी बड़ी है, लेकिन इस तरह के फंक्शन सिंपल करें। अपना प्रेस्टीज इशू ना बनाएं परिवार के लिए कि उस बंदे ने, मेरे परिवार के रिश्तेदार ने इतना अच्छा किया था, मैंने उससे भी अच्छा करना है। इस तरह की बात ना सोचें, बिल्कुल सिंपल करें तो आपके लिए शुभ रहेगा। जो आपके शौक हैं, जैसे कईयों का शौक होता है सिंगिंग, गाना या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना, अपने शौक से अपनी लाइफ में पैसा कमाने की कोशिश कर सकते हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। स्त्रियों के ऊपर गुप्त रूप से धन अधिक ना खर्चे। थोड़ा बहुत खर्च दिया तो ठीक है, लेकिन स्त्रियों के ऊपर गुप्त रूप से अधिक धन ना खर्चे। जिनके दूसरे भाव में शुक्र होता है और दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती है, जहां तक भाई हो सके शेर मुख का जो मकान होता है, शेर मुख के मकान में ना रहें। और आयुर्वेदिक दवाइयां आपको अगर सूट करती हो तो उनसे अपना इलाज करवाएं, तो वो आपके लिए बेहतर होगा। वैसे भी आयुर्वेदिक दवाइयों का ही सेवन करें, जैसे कोई ताकत की दवाई हो गई या इम्यून सिस्टम जो रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ाती है, इस तरह की दवा होगी। कोई आयुर्वेदिक दवा जीवन में खाते रहे, आपके लिए शुभ होगी, आपको स्वस्थ रखेगी। जिनके दूसरे भाव में शुक्र होकर अष्टम भाव को देखता है, भाई किसी भी विधवा स्त्री से कोसों दूर रहें। ये मेरा पॉइंट नोट कर लें। जिनके दूसरे भाव में शुक्र है, कोई भी विधवा स्त्री हो आपके नजदीक, तो उसके नजदीक बिल्कुल ना जाएं, उससे कोसों दूर रहें। अब बात करते हैं तीसरे घर की। तीसरे घर में शुक्र हो तो उससे बिल्कुल सामने वाला घर आ जाएगा सप्तम, नवम भाव आ जाएगा। भाई जिनके तीसरे भाव में शुक्र होगा तो बुरे वक्त में आपकी पत्नी ही आपका साथ देगी। चाहे किसी दूसरी स्त्री के चक्कर में अपना जितना मर्जी समय खराब कर लो, अपना जितना मर्जी धन खराब कर लो, मगर बुरे वक्त में आपकी पत्नी ही आपके साथ चट्टान की तरह खड़ेगी। तीसरे भाव में शुक्र होता है, जातक विद्वान होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं, अच्छे बुरे का बहुत अच्छा ज्ञान होता है, मगर इनको आलस छोड़ना पड़ेगा अपने जीवन में। जितना आलस कम करोगे उतना ही आपका भाग्य आपका साथ देगा। जिनके शुक्र तीसरे भाव में होता है, अगर इनकी पत्नी नौकरी करती हो या कोई काम धंधा करती हो, कहने का तात्पर्य यह है कि अगर इनकी पत्नी पैसा कमाती हो, कहीं से धन कमाती हो, तो भाई ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। पत्नी का
कमाया हुआ धन आपके लिए शुभ रहेगा। अगर पहले पत्नी धन नहीं कमाती तो हो सके चाहे कोई छोटा मोटा काम ही कर ले, थोड़ा बहुत धन कमाना शुरू कर ले तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा, आपका भाग्य बढ़ाएगा। बच्चों, चाहे आपके अपने बच्चे हों, चाहे रिश्तेदार के बच्चे हों, चाहे पड़ोसियों के बच्चे हों, उन पर खर्च बहुत कम करना। खुशी में आकर बच्चों को महंगे खिलौने नहीं दिलवाने। कोई आपका शुक्रिया नहीं करेगा बड़ा होकर बच्चा। जिस बच्चे का आप अधिक करोगे, बड़ा होकर वही आपसे लड़ाई करेगा, जिनके तीसरे भाव में शुक्र होता है। इसी तरह रिश्तेदारों पर अधिक खर्च ना करें। जहां तक जरूरी हो उतना ही खर्च करना है, रिश्तेदारों पर अधिक खर्च ना करें। किसी भी कार्य को, किसी भी काम को भाग्य के सहारे ना छोड़ें, कर्म करते रहें। कोई यात्रा करनी हो, जर्नी करनी हो तो अधिक खर्च ना करें। विदेश यात्रा करनी हो तो भाई बिजनेस क्लास में ना करें, इकोनॉमिकल क्लास में कर लें। रेल में यात्रा करनी हो, अगर हो सके तो सिंपल डिब्बों में कर लें, एसी में ना करें। अगर एसी में करनी ही हो तो फर्स्ट क्लास एसी में ना करें, सस्ते वाले एसी के डब्बे में कर लें। यानी कि यात्रा सिंपल रूप से करोगे, और अगर वो यात्रा आपके बिजनेस से संबंध रखती होगी तो वो यात्रा आपके लिए शुभ रहेगी। यात्रा पर अधिक खर्च ना करें। पड़ोसियों से संबंध अच्छे रखें। चाहे पड़ोसी आपसे कैसे भी चलते हो, लेकिन आप उनकी मदद करते रहें। जब भी उनको कोई प्रॉब्लम हो तो उनके साथ खड़े। अब बात करते हैं फोर्थ हाउस की। चौथे भाव में शुक्र हो तो बिल्कुल सामने वाला भाव सप्तम भाव होगा, इसके 10वां भाव। फोर्थ 10th का कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो भाई मेहमान, गेस्ट जो आपके घर आते हैं उनकी आओ भक्त करना तो ठीक है, मगर हद से अधिक खर्च उनके ऊपर ना करें। परिवार पर जितना भी खर्च कर लो, अपने कुटुंब के लोगों पर, परिवार के लोगों पर जितना मर्जी खर्चा कर देख लो आप, वो आपसे खुश कम ही होंगे। आपको कोई ना कोई उलाम्बा ही देंगे कि आपने मेरे लिए ये नहीं किया, आपने मेरे लिए वो नहीं किया। इसलिए परिवार के लोगों पर, कुटुंब के लोगों पर लिमिट में रहकर खर्च करें। हो सके तो हर रोज कोई ना कोई पूजा पाठ जरूर करें। पूजा पाठ में अपना ध्यान लगाने की कोशिश करें। आप भाई किसी भी धर्म को मानते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूजा पाठ में, भगवान में थोड़ा ध्यान लगाने की कोशिश करें। 2-4 मिनट बैठें, भगवान की तरफ ध्यान लगाएं, दुनियादारी को भूल कर, तो ये आपको भाग्य बढ़ाएगा। माता पिता का आशीर्वाद लेकर कार्य करेंगे तो आप कामयाब रहोगे। परोपकार करते हैं आप दूसरों पर, दूसरों का बहुत भला करते हैं, मगर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अति एक्सेस हर चीज की अच्छी नहीं होती। परोपकार करें मगर एक लिमिट में रहकर करें। और जिनके चौथे भाव में शुक्र हो और 10वें भाव पर दृष्टि पड़ रही हो, 4th 10th का कॉम्बिनेशन बनता हो, तो भाई पराई स्त्री पर कभी भी खर्च ना करें। कई बार इस तरह देखा गया है कि जातक मेरे पास आते हैं जिनके चौथे भाव में शुक्र होता है, कहते हैं सर मुझे वो स्त्री बहुत अच्छी लगती है, और जब से वो स्त्री मुझे अच्छी लगने लगी, मेरी अपनी पत्नी मुझे अच्छी नहीं लगती। कभी कभी मुझे उसके करैक्टर पर शक होने लग जाता है। तो भाई इस तरह बिल्कुल नहीं करना। किसी पराई स्त्री पर खर्च नहीं करना, और अपनी स्त्री के करैक्टर पर बेवजह
से शक नहीं करना। अगर आपके वैवाहिक जीवन में अधिक तनाव चल रहा हो तो एक बार फिर से वो कहते हैं ना, फेरे वगैरह ले लो। जिस तरह से भी आपकी शादी हुई है, किसी भी धर्म से संबंध रखते हो, एक बार दोबारा से सिंपल ढंग से फिर से शादी करवा लेनी चाहिए। तो मैरिड लाइफ में, शादीशुदा जिंदगी में तनाव में कमी आएगी। अब बात करते हैं पंचम भाव की। 5th हाउस में अगर शुक्र हो भाई तो इसकी दृष्टि पड़ेगी, इसके बिल्कुल सामने वाला घर होगा 11वां। 5th 11th कॉम्बिनेशन बन गया, 5-11 का संबंध बन गया। भाई जो आपकी पहली संतान होगी ना, बहुत चार्मिंग होगी, बहुत क्यूट होगी, बहुत प्यारी होगी। उसके जन्म लेने के बाद आपका दिल तो खुश रहेगा ही रहेगा और धीरे धीरे आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। 5-11 का संबंध बन रहा हो तो शादी एक बार हो जाए। शादी से पहले आपके किनसे, पराई स्त्री से या पराए मर्द से संबंध थे या ना थे, इसको भूल जाइए। शादी के बाद एक्स्ट्रा मार्टियल अफेयर नहीं रखने। शादी के बाद पराई औरत से या पराए मर्द से संबंध नहीं रखने। अगर रखोगे तो कई बार आपसे इतना बड़ा खर्च करवा देंगे कि आपको कंगाल कर देंगे। ये केस कई बार देखे मैंने। 5-11 का संबंध बन रहा हो शुक्र का, तो कई बार पराई औरत या पराई मर्द आपसे किसी लोन के पेपर पर साइन करवा लेते हैं या किसी इस तरह के कागज पर साइन, गवाही डलवा लेते हैं जो आपके लिए बहुत ही घातक साबित होता है। इसलिए मैं आपको सावधान करता हूँ, इस तरह से काम से बिल्कुल बच कर रहना है। 5-11 का शुक्र का जब संबंध बनता है तो लॉटरी सट्टा से, शेयर मार्केट से या कोई प्रॉपर्टी वगैरह ली हो, उसका जो रेट है एकदम बहुत बढ़ जाते हैं, अचानक धन लाभ होता है। तो जो अचानक धन लाभ होगा उसको बुद्धिपूर्वक इन्वेस्ट करना, इस तरह से इन्वेस्ट करना कि वो और बढ़े। ये नहीं कि शेखी में आकर कुछ धन किसी दूसरे रिश्तेदार को दे दिया, किसी मित्र ने मांगा उसको दे दिया, ऐसा नहीं करना भाई। इसके अलावा जितनी गौ सेवा करोगे, गौ माता की सेवा करोगे, उतनी ही आपके लिए उत्तम रहेगी। चतुराई करें, होशियारी करें। होशियारी के कारण, चतुराई के कारण आपके कई कार्य सिद्ध होंगे, मगर चतुराई इस तरह से करे कि पकड़ी ना जाए। कई बार आप जल्दबाजी में आकर या डर में आकर इस तरह की चतुराई कर लेते हो जो बाद में आपकी शर्मिंदगी का कारण बनती है। 5वें शुक्र हो, 11वें भाव को देखता हो तो जो आपके शौक है, कई बार कविता लिखने का शौक होता है या बहुत बड़े लेखक होते हैं, अपने शौक को बढ़ाने की कोशिश करें। उससे आपकी समाज में प्रसिद्धि बढ़ेगी और आपको अंदर से भी आपकी तसल्ली बढ़ेगी, अंदर से भी आपकी खुशी बढ़ेगी। अब आते हैं 6th हाउस के ऊपर, 6ठे घर के ऊपर। 6ठे घर में शुक्र हो तो बिल्कुल सामने वाला घर हो गया 7वां 12वां। 6th and 12th हाउसेस का रिलेशन बन गया, 6-12 का संबंध बन गया। तो भाई आसपास के जो लोग हैं, चाहे कार्य क्षेत्र के हैं, चाहे पड़ोसी हैं, चाहे किसी भी तरह आपके लोग आसपास के हैं, उन पर अधिक खर्च ना करें। मदद करनी ठीक है, जब प्रॉब्लम हो तो जितना हो सके मदद कर दे। थोड़ा बहुत खर्च भी करना पड़ता है, वो भी कर दे, लेकिन अधिक खर्च ना करें। ऑपोजिट सेक्स, स्त्री हो तो पुरुष, पुरुष हो तो स्त्री, आप इस तरह से बात करते हो कि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। तो कई बार इस तरह के
चक्करों में फंस जाते हो कि शिकायतें आपके घर तक पहुंच जाती हैं, आपके माता पिता तक पहुंच जाती हैं। जब शिकायत आपके माता पिता तक पहुंच जाए तब ही भाई सावधान हो जाओ। या आपके माता पिता को पता चल जाए कि मेरा बेटा या मेरी बेटी क्या कर रहे हैं, तभी सावधान हो जाओ। ये समझ लो कि आपके मारे समय की निशानी है, तभी से सावधान हो जाओ। इसके अलावा छठे भाव में शुक्र हो तो जब भी नया घर बनवाओ या बाथरूम नया बनवाओ तो उसकी टाइल्स वगैरह पर, उसकी डेकोरेशन वगैरह पर कम से कम खर्च करो, सिंपल टाइल्स लगवाओ। और एक बात का ध्यान रखना, 6-12 का संबंध बन रहा हो, कहीं महंगी टाइल्स इस तरह की ना लगवा लेना अपने बाथरूम में जो स्लिप करती हो। टाइल्स लगवाने से पहले इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपकी बाथरूम की टाइल्स स्लिप ना करती हो, यानी ऊपर से मुलायम ना हो, बहुत ज्यादा खुरदरी हो। इस तरह की चीज लगवाना, चाहे पत्थर हो चाहे टाइल्स हो। बाथरूम में कई दुर्घटनाएं होती देखी हैं भाई, जिनके शुक्र का 6-12 का संबंध बनता हो। 6-12 का संबंध बनता हो तो गलत संगति से बचना। गलत संगति में पड़कर आपको जहां तक पहुंचना होता है, आप जीवन में वहां तक नहीं पहुंचते, इसलिए गलत संगति से बचना। जिनके छठे भाव में शुक्र होता है, जब वो मार्केट वगैरह में जाते हैं ना, तो कोई चीज देखकर, कोई वस्तु देखकर उनका मन करता है कि मैं इसको खरीद लूं, चाहे वस्तु कितनी भी महंगी हो। तो एक बार वस्तु छोड़कर घर आ जाते हैं, मगर उनके दिमाग में वही रील चलती रहती है कि ये वस्तु मैंने खरीदनी थी। तो वो वस्तु फिर वो जाकर खरीद लेते हैं, चाहे उनके काम की हो चाहे ना हो। तो भाई फालतू वस्तु पर कभी खर्च नहीं करना, अपने दिमाग पर कंट्रोल करना है कि भाई ये वस्तु मेरे काम की नहीं है, इसको मैंने अपने दिमाग से निकालना है। अब बात करेंगे 7th हाउस की। 7th हाउस में शुक्र हो, उससे बिल्कुल सामने वाला घर लगन मानता है। 1-7 या 7-1 का कॉम्बिनेशन भाई बहुत ही इसमें सीक्रेट छुपे हुए हैं। बहुत रिसर्च किया मैंने। 1-7 का कॉम्बिनेशन बनता हो, शुक्र 7वें घर में हो। एक बात तो ये है कि अगर शुक्र के साथ कोई और दूसरा ग्रह हो या शुक्र पर किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लेना भाई। शुक्र अकेला ना हो, इसके साथ कोई ग्रह हो या इसके ऊपर किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, तो पत्नी जितनी सुंदर होगी, जितनी सुशील होगी, आपकी हैसियत समाज में उतनी ही बढ़ती जाएगी। और अगर शुक्र अकेला हो, इसके साथ ही अपने घर में आ जाए, यानी 2 राशि में आ जाए या 7 राशि में आ जाए, शुक्र दूसरी राशि में आ जाए या 7वीं राशि में आ जाए, या अकेला शुक्र हो, तो जातक की पत्नी का स्वास्थ्य या तो बहुत खराब रहता है, या समय से पहले ही अनलकीली जातक की पत्नी की भाई मृत्यु होते देखी गई है। तो अगर ये कॉम्बिनेशन का पता आपको शादी से पहले लग जाए, जिनकी अभी शादी नहीं हुई वो पुरुष ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो वो इस तरह की लड़की से शादी करवाएं जिसका 7वां भाव बहुत मजबूत पड़ा हो। और भाई जिनकी शादी हो चुकी है और शुक्र अकेला 7वें भाव में पड़ा है और अपने घर का पड़ा है और किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो एक तो शुक्र का यथाशक्ति दान करते रहे, दूसरा अपने जीवन साथी के साथ, अपनी पत्नी के साथ दोबारा शादी करवा ले सिंपल वे से, तो ये आपके लिए शुभ रहेगा।
इसके अलावा सप्तम भाव में शुक्र हो, संतान की हर बात ना माने, संतान की हर बात मानकर उस पर खर्च ना करें, अपने शौक दबाकर संतान के शौकों को पूरा ना करें। संतान के ऐसा कह लें कि संतान से अधिक सुख की उम्मीद ना रखें, भाइयों के हक पर नजर ना रखें। जिनके सप्तम भाव में शुक्र पड़ा हो, जो भाइयों का हिस्सा है प्रॉपर्टी में, उनको जितना ही उनका हिस्सा बनता है वो हिस्सा उनको दे दें, उनके हिस्से पर नजर ना रखें। व्यापार में इन्वेस्ट करते जाएं, जितना हो सके अपना बिजनेस बढ़ाते जाएं, जितना आप बढ़ा सके। मगर भाई जब आप अपना घर बनाते हो ना, तो सिंपल बनाएं, कम से कम खर्च करें, दुनिया की परवाह ना करें कि वो क्या कहेगा, बिल्कुल परवाह ना करें। सिंपल सा अपना मकान बना लें, रहने के लिए हवादार हो, रहने के लिए आरामदायक हो, इस तरह का सिंपल सा मकान बना लें। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अगर आठवें भाव में शुक्र हो तो आठवें और दूसरे का रिलेशन बन जाएगा। अपने परिवार के और कुटुंब के सदस्यों पर जरूरत से ज्यादा खर्च ना करें, जितना जरूरी हो उतना ही खर्च करें। किसी की मृत्यु के बाद कोई धन मिलता है या वसीयत से कोई धन मिलता है तो उसको बुद्धिपूर्वक इन्वेस्ट कर दें, इधर उधर में खर्च ना करें, बहुत बुद्धिपूर्वक उसको इन्वेस्ट कर दें। किसी पराई स्त्री की तरफ अट्रैक्ट ना हो, जैसे नशे की लत लग जाती है ना, वैसे ही लत लग जाती है जिनके अष्टम भाव में शुक्र हो। हमेशा दिमाग में उसी स्त्री का ख्याल आएगा अगर पराई स्त्री की तरफ आप अट्रैक्ट होगे। अगर आपके आठवें भाव में शुक्र है तो आपकी जो डेली रूटीन है, लाइफ का डेली रूटीन है, वो डिस्टर्ब होगा भाई। इसलिए पराई स्त्री की तरफ अट्रैक्ट ना हो। जो आपकी पत्नी है, अगर पत्नी है तो जो पति है, खास करके शुक्र पत्नी का कारक होता है, तो पत्नी के केस में ये अधिक लागू होगी। पत्नी का जुबान से जो अपशब्द निकालेगी, जो बुरा शब्द निकालेगी, वो वही वक्त के साथ पूरा हो जाएगा। तो पत्नी को कहिए किसी को बददुआ ना दें, अपनी जुबान को बिल्कुल सुशील रखे, जवान वाणी को सुंदर रखे, तो ये अच्छा रहेगा। नहीं तो इसकी कही हुई बात, जुबान से निकाली हुई गलत बात पत्थर पर कई बार लकीर साबित होती है। मंदिर में अगर भगवान के सामने आप सिर झुकाओगे तो शत्रुओं का सिर अपने आप झुक जाएगा, जिनके अष्टम भाव में शुक्र पड़ा हो। ब्राह्मण का, गुरु का, भगवान का आशीर्वाद लेते रहे, इन पर श्रद्धा रखें। ये नहीं कि काम हो गया तो श्रद्धा बनी हुई है, एक काम नहीं हुआ तो श्रद्धा में कमी आ गई, ऐसा नहीं करना भाई। अब बात करते हैं नाइन्थ हाउस की। नवम भाव में शुक्र हो तो इसका जो सामने वाला घर होगा, सातवां घर तीसरा बनेगा, थर्ड नाइन्थ का कॉम्बिनेशन बन गया। अगर धर्म के क्षेत्र में हो तो दिखावे पर खर्च ना करें, धर्म के क्षेत्र में हो अपनी प्रसिद्धि बढ़ाने के लिए कोई नाजायज रास्ता ना यूज करें कि अपनी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए चार लोग रख लिए कि इनके पास तो भाई बहुत ज्यादा शक्ति है, ये तो इनने तो परमात्मा की प्राप्ति की हुई है। इस तरह का कार्य ना करें। अगर नवम भाव में शुक्र हो और आप धार्मिक फील्ड में हो, धर्म के क्षेत्र में हो, जिनके नवम भाव में शुक्र होता है, समाज में, मोहल्ले में
अपनी वाह के लिए कोई खर्च ना करें और घर में पुरानी वस्तुएं ना रखें। ये बात नोट कर लें, जो बहुत पुरानी वस्तुएं पड़ी होती है ना घर में, कई बार कोई बहुत पुराना बर्तन हो गया, जहाँ से बहुत पुराना कोई फर्नीचर का सामान हो गया, घर में बिल्कुल ना रखें। लोग कहते हैं कि ये तो अंटीक पड़ा है मेरे घर में। भाई वो जो अंटीक चीज पड़ी है आपके भाग्य को खराब करेगी। घर में कोई भी बहुत पुरानी वस्तु ना रखें। और नवम भाव में शुक्र हो, तीसरे भाव पर दृष्टि हो, तो लाइफ में किसी से हाथापाई ना करें। कभी एक गलत दशा अंतरदशा चल रही हो, गलत समय चल रहा हो, किसी से की हुई हाथापाई आपको बहुत महंगी साबित होगी। देखने में आया है कि जब समय खराब चलता है तो किसी से की गई हाथापाई लाखों में पड़ती है, जिनके शुक्र नवम भाव में पड़ा हो। जिनके नवम भाव में शुक्र पड़ा हो, अगर घर के आसपास नीम का कोई वृक्ष हो तो भाई ये शुक्र के शुभ होने का संकेत है। अगर आपका घर इस जगह पर हो कि आपके घर के पास कोई नीम का पेड़ हो तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत है। 25वें वर्ष में शादी बिल्कुल ना करें जिनके नवम भाव में शुक्र हो, क्योंकि भाग्य का भाव है। 25वें वर्ष में शादी ना करें। क्यों? क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में जो नवम भाव होता है वो गुरु का बनता है, क्योंकि नौ राशि आ जाती है ना, गुरु की होती है। और इसमें शुक्र आ गया। शुक्र और गुरु एक देव गुरु हो गए और एक दैत्य गुरु हो गए। शुक्र का वर्ष हो गया 25वां। तो 25वें वर्ष में शादी करोगे तो मानसिक चिंता का सामना करना पड़ सकता है भाई। 25वें वर्ष में शादी ना करें। अपने पिताजी की बीमारी में उनकी जितनी सेवा करोगे उतना ही आपका भाग्य बढ़ेगा, उतना ही आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं 10वें घर की। 10वें घर में शुक्र हो तो इसके बिल्कुल सामने वाला भाव हो गया चौथा, 7वां भाव हो गया चौथा। तो भाई एक बात नोट कर लें, जीवन में कभी भी आंखों की कोई भी प्रॉब्लम हो, छोटी हो या बड़ी हो, तो शुक्र का दान तो करना ही करना है। जैसे बासमती चावल हो गए, कोई खुशबूदार वस्तु हो गई, इस तरह की चीजों का दान तो करना ही करना है। इसके अलावा मेडिकल एडवाइस लेने में बिल्कुल देरी नहीं करनी। जब भी प्रॉब्लम लगे तभी मेडिकल एडवाइस लेनी है। अगर 10वें भाव में शुक्र पड़ा हो, जिनके 10वें भाव में शुक्र पड़ा होता है ना, अगर किसी फंक्शन में जाना हो तो ज्यादा बन ठन कर नहीं जाना। कोई घर में शादी ब्याह आ गया तो अधिक महंगे कपड़े नहीं खरीदने। बहुत सिंपल से, जेने में कह रहा हूं कि आप देखने में अच्छे ना लगो, सिंपल से देखने में अच्छे कपड़े हों वो पहन कर जाए। तो जितने महंगे कपड़े, ब्रांडेड कपड़े पहनोगे और किसी फंक्शन में जाओगे, खासकर किसी शादी में जाओगे, तो उतना ही शुक्र का प्रभाव आप पर अच्छा नहीं रहेगा। और शादी विवाह में या किसी सोशल गैदरिंग में 4 लोगों में जाओ तो किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश ना करो, दुनिया खुद ही आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। ये बात आप आजमा कर देख लेना और ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपकी तरक्की के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जिनके शुक्र 10वें भाव में हो, अगर उनके पास हुकूमत हो, कोई सरकारी पावर हो, सरकारी शक्ति हो, बड़े अफसर हो, पॉलिटिक्स में किसी अच्छे पद पर हो, तो भाई अपनी कलम से किसी का बुरा ना करें। खास तौर पर अगर पुरुष हैं तो किसी स्त्री के कहने पर, अगर आप स्त्री हैं तो किसी पुरुष के कहने पर किसी का बुरा ना करें। अपने कार्य क्षेत्र में और अपने पड़ोस में जो औरतें रहती हैं उनसे दूरी बनाकर रखें,
उनके ज्यादा नजदीक ना जाए। अगर आप ड्रिंक करते हो, शराब करते हो, तो कोशिश करो कि घर में अकेले बैठकर पियो। कई बार लोग कहते हैं जी हमारी पत्नी नहीं पीने देती, तो भाई आप अपनी पत्नी को से बात कर सकते हो, उसको समझा सकते हो कि अगर बाहर पिएंगे तो बदनामी के चांस अधिक बनेंगे, अपने राज दूसरों को बताने के चांस अधिक बनेंगे। कभी बंदा दुख में भी पी लेता है, जब उसका मन बहुत दुखी होता है तो आप इस तरह अपने राज किसी दूसरे को बता दोगे। ये बात आप अपनी पत्नी को समझाएं और कोशिश कीजिए कि ड्रिंक वगैरह करना हो तो घर में अकेले ही करें। अब बात करते हैं 11th हाउस की। 11वें घर में शुक्र हो तो सप्तम दृष्टि 5वें घर में पड़ जाती है। 11-5 का कॉम्बिनेशन हो गया, बहुत बड़ा फ्रेंडशिप सर्कल होगा, मित्र बहुत होंगे आपके, ऑपोजिट सेक्स के लोग भी मित्र होंगे। पुरुष होगा तो स्त्री, स्त्री होगी तो पुरुष, और ऑपोजिट सेक्स के मित्र आपको लाभ भी देंगे, मगर इनके साथ आप जितनी मर्यादा में रहेंगे उतना ही अधिक लाभ आपको प्राप्त होगा। एक चीज का ध्यान रखें, 11-5 का कॉम्बिनेशन बन रहा हो, अपनों से बचे, अपने ही धोखा देंगे। लोग आपको अपना बनाकर आपको धोखा देंगे। जब तक कोई भी भेद, आपके जीवन का भेद आपने अपने दिल में दबा कर रखा तब तक तो ठीक है। एक बार आपका कोई दिल का भेद बाहर आ गया तो समझ लो कि वो आपका नेगेटिव पॉइंट हो गया, वो आपका कमजोर पॉइंट हो गया, उसी पॉइंट पर आप ब्लैकमेल हो गए। इसलिए दिल का भेद हमेशा आप अपने दिल पर में ही दबा कर रखें। इस बात का ख्याल रखें कि आपकी पत्नी अपने मायके वालों की नाजायज तौर पर हेल्प ना करे, उनको लाखों में पैसे ना दे, थोड़ी बहुत हेल्प कर दे। रिश्तेदारी में करनी पड़ती है, करनी भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना घर अपने मायके पर ना लुटाएं, नहीं तो शुक्र का भाई प्रभाव खराब देखने को मिलेगा। और एक बात का और ध्यान रखें कि घर का जो हिसाब किताब है वो आप अपने हाथ में रखें और रिटर्न में रखें, लिखित रूप में रखें, ताकि आप देख सकें कि पीछे कैसे चल रहा था, अब कैसे चल रहा है। राजनीति में जो लोग हैं और 11वें भाव में शुक्र है तो ऑपोजिट सेक्स के सारे, पुरुष है तो स्त्री, स्त्री है तो पुरुष है, उनके सारे आप बहुत ऊपर की पोजीशन पर जा सकते हो। एक भाव रह गया भाई, जल्दी से उसके पूरा करते हैं। 12वें भाव में शुक्र हो, इसके सामने वाला घर हो गया 6ठा। 12-6 का कॉम्बिनेशन बन गया तो डरपोक बिल्कुल ना बने, शेर दिल बने। जितना दलेरी रखोगे, जितनी मुश्किल वक्त में दलेरी रखोगे, उतना ही भाग्य आपका साथ देगा। अपने जो गुण है, बहुत गुण होंगे आप में। शुक्र 12 में आ गया, 12 में शुक्र लग्जरी का अच्छा सामान देता है। शुक्र 12 में आ गया, आप अपने गुण लोगों के सामने लेकर आए, अपने गुण अपने अंदर तक सीमित ना रखें, लोगों के सामने लेकर आए। और अकेलापन कम रखें, अकेले बैठने की कोशिश कम करें। जितना लोगों के बीच रहोगे उतनी अधिक तरक्की करोगे। एक चीज देखने में आई है भाई, जिनके 12वें भाव में शुक्र होता है, पति पत्नी की मुसीबत अपने ऊपर ले लेता है, पत्नी पति की मुसीबत अपने ऊपर ले लेती है। इसको इस तरह समझे कि अगर पत्नी की कुंडली में शुक्र 12 में हो तो पति की मुसीबत टल जाती है, पति की कुंडली में शुक्र 12 में हो तो पत्नी की मुसीबत टल जाती है। एक दूसरे की मुसीबत ये अपने ऊपर ले लेते हैं।
और जिनके बारहवें भाव में शुक्र हो, सीढ़ियों के नीचे किसी भी चीज का निर्माण ना करें। कई लोग बाथरूम बना लेते हैं, कोई रसोई बना लेता है, तो भाई सीढ़ियों के नीचे अपने घर में किसी भी चीज का निर्माण नहीं करना, नहीं तो भाग्य आपका साथ नहीं देगा, घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी। इसके अलावा तुलसी माता के प्लांट पर देसी घी का दीपक जलाना आपके भाग्य के लिए अच्छा रहेगा। तो ये तो मेरा वीडियो था शुक्र के ऊपर कि शुक्र के सप्तम घर से जो चीजें विचारनी होती हैं उन पर वही धैर्य से काम करना है और फालतू खर्च नहीं करना। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये मेरा वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।